हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हम स्कूल जाने के लिए तैयार थे। आप सोच रहे होंगे कि सहरी का आज क्यों नहीं दिखाया गया। तो सहरी में आज हम लोग सोए ही रह गए, मेरा अलार्म बजा ही नहीं। तो मैंने और डॉक्टर साहब ने तो जो है ना ऐसे ही 8 पहरा रोज़ा रख लिया। हम दोनों ने नियत करके रोज़ा रख लिया, लेकिन फिर अहमद का हम लोगों ने रोज़ा नहीं रखवाया। हमने कहा कि नहीं, ऐसे वो छोटा है तो उसका नहीं रखा जाएगा, तो हम लोगों ने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। तो इसलिए आज ये जो है मेरे साथ बहुत बड़ा एक सुबह सुबह जो है ना मिसहैप हो गया था कि जो है ना सुबह अलार्म ही नहीं बजा और ना ही आँख खुली। तो यहाँ पर इसलिए मैं जल्दी से उठी और बच्चों को तैयार किया और उनको स्कूल छोड़ने के लिए आ गई। बच्चों को ड्रॉप किया, उसके बाद आके कुरान पाक पढ़ा अपनी रूटीन के मुताबिक और फिर मैं निकल पड़ी जिम की तरफ। मैंने कहा जल्दी जल्दी जिम भी कर लिया जाए। गाइस, आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी जिम करना शुरू किया। आज मेरा रोज़ा भी 8 पहरा था। मुझे हल्की हल्की आज प्यास फील हो गई थी जिम करते करते, लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गया। मुझे ज़रा भूख तो बिल्कुल भी फील नहीं हुई थी, हल्की सी प्यास बस लगी थी जब मैं जिम कर रही थी। उसके बाद प्यास का भी कोई अता पता नहीं था। खैर, मैं यहाँ से निकली और जल्दी से जो है मैंने बच्चों को पिक किया। बच्चे मेरा वेट कर रहे होते हैं और आज मैं टाइम से ही आ गई थी। आज मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह मिल गई थी। तो यहाँ से मैंने बच्चों को पिक किया और सीधा हम लोग आ गए। यहाँ से मैंने कहा चलो चिकन विकन ले लूँ। आज डॉक्टर साहब की इफ्तारी फिर से बाहर थी, तो मैंने आज कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि आज अहमद का भी रोज़ा नहीं था। मुझे ज़्यादातर अहमद के रोज़े की वजह से होता है कि इफ्तारी में कुछ ना कुछ लाजमी बने, लेकिन आज इसका रोज़ा नहीं था। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि मैं आराम से जो है ना डायरेक्ट खुद खाना खाऊंगी। डॉक्टर साहब ने भी बाहर करना है तो मैं आराम से खाना खाऊंगी। यहाँ पर मैंने छोटे बच्चों को ड्रॉप किया और इन लोगों ने इतनी ज़िद की कि हम लोगों को चीज़ ले दो, और आज अहमद की वजह से मैंने इनको ले दी क्योंकि अहमद का रोज़ रोज़ा होता है तो वो कुछ भी नहीं ले पाता। तो आज उसका रोज़ा नहीं था। आज जिस मुँह से उसने मुझे कहा, मैंने कहा ओके। जैसे ही घर आए तो यहाँ पर मासी ने झाड़ू रखा हुआ था और अजलान ने फ़ौरन पकड़ा और यहाँ से सफाई करने लग गया। मासी इसको कह रही थी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये शुगल में डल गया और जो है ना सफाई करने लग गया। नहा धोकर ये यहाँ पर आए और आते ही मैंने इन लोगों को खाना दिया कि चलो खाना खा लो। आज अहमद को रोज़ा नहीं था तो छोटे बच्चों ने भी खाना खा लिया, वरना वो भी नहीं खाना खाती। और फिर इन सबको मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया। अजलान अपना क्विज़ याद कर रहा था, हसन को मैं उसका क्विज़ याद करवा रही थी और यहाँ पर इन दोनों को मैंने बिठाया हुआ था। अहमद अपना होमवर्क खुद ही करता है तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। जैसे होमवर्क करके फ्री हुए तो मैंने इन लोगों को भेज दिया कि चलो जाओ अब जाकर आराम सुकून से क्रिकेट खेलो, क्योंकि अहमद का मैंने आपको कल ही बताया था कि अब मैंने इसको जो है ना टैब नहीं देना। जितनी भी ज़िद कर ले, जितना भी रोले, इसको नहीं मिलना। 1 आवर के लिए मिलना है, चाहे इफ्तारी से पहले ले ले चाहे तो इफ्तारी के बाद ले ले। तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इफ्तारी के बाद आपसे लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, डन है। तो यहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे और ये खेलते खेलते 3 बार कोई लड़के अंदर आ चुके थे और मैं इनको बार बार भेज रही थी और ये लोग लड़े थे क्योंकि अहमद जो है ना बहुत ऊंची ऊंची बॉल्स करवा रहा था और अजलान बेचारा छोटा सा, उससे हिट ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर अजलान खुश हो रहा था देखकर कि उसके आज फाइनली रसगुल्ले आ गए थे। डॉक्टर साहब जो है ये मिठाई लेकर आए थे, तो वो इसको देख के इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था क्योंकि इसको रसगुल्ले बेहद पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को खाना दिया। मैंने कहा चलो आप लोग खाना खा लो। और ये शेज़ान की बोतलें दोपहर की लाए हुए थे तो अब ये लोग पी रहे थे और मैंने यहाँ पर सिंपल दही बल्ले और अपना एक जूस का ग्लास लिया और यहाँ पर अपनी इफ्तारी की। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि जब आप वापस आएंगे तो आते हुए रोटी लेते आइएगा, तो मैंने खाना ही खाना है। तो बिल्कुल ये खाना, ये दही भले खा के ही मेरा पेट इतना फुल हो गया था ना, और साथ में मैंने बच्चों के लिए सेवियाँ भी बनाई थी। फुल हो गया था कि खाना खाने को दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। प्यास भी ज़रा सी बस मुझे लगी थी, वो भी जब मैं जिम कर रही थी। उसके बाद अलावा प्यास भी पूरा दिन दोबारा फील नहीं हुई। यहाँ पर डॉक्टर साहब आ चुके थे और बच्चे यहाँ पर अपनी पॉकेट मनी लेने के लिए उछले थे क्योंकि मंडे एवरी मंडे इनको पॉकेट मनी मिलती है। और यहाँ पर इन लोगों को मैंने मिल्क देने के लिए बुलाया था कि जल्दी जल्दी अपना अपना मिल्क फिनिश करो। और यहाँ पर अजलान ऊपर खड़ा होकर नाच रहा था और बाकी बच्चे जो है इसको देख के इतना हंस रहे थे। फिर मैंने इन लोगों को कहा कि शराफत से सीधा रूम में चले जाओ और जाकर सो जाओ। और यहाँ पर ये सो रहे थे। होप गाइस आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर।